सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। स्वागत है दोस्तों आप सभी कैंडिडेट का यूट्यूब चैनल महेंद्र सर अपडेट में। तो जितने भी कैंडिडेट दोस्तों यहां पर 10th पास यानी 10वीं पास है, तो आप सभी को पता है कि दोस्तों यहां पर ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट इस भर्ती में फॉर्म भरने जा रहे हैं या फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको दोस्तों ये गलती नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों काफी सारे कैंडिडेट ये गलती कर देते हैं। क्योंकि आप सभी को बता दूं, इस भर्ती के अंदर आप सभी को यह भी पता है कि इसमें यानी आपका रिटन एग्जाम नहीं होता है, 10th की परसेंटेज के आधार पर चयन होता है। मतलब 10th में जितना ज्यादा परसेंटेज होता है उतना ही ज्यादा चांस बनता है। लेकिन काफी बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि जिनका कम परसेंटेज होता है उनका भी यहां पर चयन हो जाता है, और काफी बार ऐसा भी होता है जिनका ज्यादा परसेंटेज होता है उनका भी नहीं हो पाता है। वो क्या कारण है? क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस सबसे बड़ा है, पोस्ट प्रेफरेंस का कारण। ठीक है, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि जैसे जल्दबाजी में हड़बड़ा के फॉर्म भर देते हैं, लेकिन आपको पूरी डिटेल से जानकारी लेनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। जितने भी कैंडिडेट जीडीएस भर्ती का फॉर्म भरने जा रहे हैं या फिर दोस्तों इसका फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से अंत तक देखना है। इसमें आपको A to Z जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपका जो यानी सभी के लिए गुड न्यूज रहेगा। जितने भी कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं और जीडीएस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो इसमें बात करेंगे सभी राज्यों के कट ऑफ के बारे में, कि सभी राज्यों का जो स्टेट वाइज कट ऑफ है वो कितना रह सकता है मिनिमम। ठीक है, रह सकता है, हम ये बोल रहे हैं। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं कैंडिडेट वो पोस्ट प्रेफरेंस में करते हैं। ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि जैसे यानी जल्दबाजी में हड़बड़ा के फॉर्म भर देते हैं। उन्हें यही नहीं पता है कि मुझे कहां से फॉर्म फिल करना चाहिए, मुझे ये भी देखना चाहिए कि यानी कहां से कितना वैकेंसी है, तो मेरा यानी चांस बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सारा कुछ देखना चाहिए भाई। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या डीवी चाहिए, और 45, 50, 55, 60% है, तो उनको कहां से फॉर्म भरना चाहिए, फॉर्म भरना भी चाहिए, नहीं भरना चाहिए, A to Z जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको आने वाली हर भर्ती की जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। और एक लाइक का बटन जरूर दबा देना, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें दिल से मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक नई भर्ती 2026, मतलब दोस्तों भारतीय डाक विभाग में शेड्यूल 1 का ये वैकेंसी आ चुका है। ठीक है, जो कि टोटल ऑफ नंबर पोस्ट आई हुई है 28,740 पद। ठीक है, यानी 28,740 पदों पर दोस्तों इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 3 प्रकार की पोस्ट होती है। ठीक है, ये जो जीडीएस का वैकेंसी ग्रामीण डाक सेवक का, इसमें टोटल 3 प्रकार की पोस्ट होती है, एबीपीएम, बीपीएम और जीडीएस। ठीक है भाई, पूरी वीडियो को देखना। ठीक है, स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप करके देखते हैं, फिर उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है, फिर बोलते हैं आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया। तो हम डिटेल से जानकारी देंगे, 10 से 12 मिनट का वीडियो रहेगा, स्टार्टिंग से अंत तक पूरा देख लेना। ठीक है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों कि कहां यानी कितना कम परसेंटेज है तो कहां से फॉर्म भरना चाहिए, ज्यादा परसेंटेज है तो कहां से भरना चाहिए, मतलब पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको देंगे। ठीक है, अब देखिए, तो एबीपीएम और बीपीएम जीडीएस ये 3 प्रकार की पोस्ट होती है दोस्तों इसमें, यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक। ये 3 वैकेंसी यानी 3 पोस्ट होती है जिनमें रिटन एग्जाम नहीं होता है। 10th की परसेंटेज के आधार पर दोस्तों इस भर्ती के अंदर आपका चयन होता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों अगर मैं बात करूं सैलरी के बारे में, सबसे पहले सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। और देखिए, तीनों की क्वालिफिकेशन सेम है। ठीक है, तीनों की क्वालिफिकेशन है 10th पास, लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए, साइकिल चलानी आनी चाहिए। ये इस भर्ती के अंदर रखा गया है कि भाई लोकल भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए और साइकिल चलानी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 पोस्ट हो गई। तो जितने कैंडिडेट एबीपीएम और जीडीएस की पोस्ट पर सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, उनको जो सैलरी है दोस्तों, यानी उनका जो इसमें जो यानी एबीपीएम और जीडीएस का सैलरी है वो यहां पर दोस्तों 18,000 के समथिंग होता है। ठीक है, और बीपीएम का जो सैलरी होता है वो समथिंग यहां पर 22,000 के समथिंग यहां पर सैलरी होता है। ठीक है, तो ये इस भर्ती का दोस्तों सैलरी होता है। अब इसमें दोस्तों आप सभी को पता है कि देखिए सभी के लिए गुड न्यूज रहेगा, 10th पास ये भर्ती है, मतलब इसमें 10वीं पास कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स, यानी 18 से 40 साल के बीच कैंडिडेट इस भर्ती के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। और ये तो दोस्तों मैंने बताया कि जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है, लेकिन जितना कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है उनको 3 साल का अलग से एज में छूट भी मिलता है, मतलब 3 साल का अलग से एज में रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी कैंडिडेट को। मतलब ओबीसी कैंडिडेट क्या है कि 18 से 43 साल तक अपना फॉर्म
फिल कर सकते हैं। SC ST कैंडिडेट को दोस्तों 5 साल का छूट मिलता है, मतलब SC ST कैंडिडेट 18 से और 45 साल तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये दोस्तों इस भर्ती का एज क्राइटेरिया है और ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है दोस्तों, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यानी महिलाएं भी अप्लाई कर सकती हैं, पुरुष भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए फीस के बारे में अगर दोस्तों मैं इस वैकेंसी के बारे में बात करें तो जितने कैंडिडेट जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका दोस्तों यहां पर 100 रुपया फीस रखा जाता है, ठीक है। लेकिन जितने कैंडिडेट यहाँ पर SC ST फीमेल कैंडिडेट है उनको दोस्तों उनका फीस भी यहां पर नहीं लगता है। नो एग्जाम, सीधी भर्ती है दोस्तों, सीधी भर्ती होती है दोस्तों, इस भर्ती के अंदर एग्जाम नहीं होता है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया और आपको पता भी है कि 10th की परसेंटेज के आधार पर यहां पर चयन होता है। अब ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सभी राज्यों के कट ऑफ के बारे में, ठीक है, क्योंकि मेन यानी ये चीज तो मैंने आपको पहले भी जानकारी दिया है वीडियो में, लेकिन मेन जो टॉपिक है दोस्तों वो बात करते हैं आपकी कट ऑफ के बारे में एंड पोस्ट प्रेफरेंस कैसे करना है। सबसे ज्यादा जो गलती कैंडिडेट करते हैं, अब रहेगा वीडियो में इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे ज्यादा कैंडिडेट गलती करते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करना है। गलती क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी जैसे यहां पर हम बात कर लेते हैं यूपी के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में यार बात करते हैं, यानी उत्तर प्रदेश के बारे में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कितना वैकेंसी आया हुआ है समझ लेना ध्यान से, ठीक है। जैसे हम उत्तर प्रदेश के बारे में यहां पर बात करें तो 3169 वैकेंसी है। कितना वैकेंसी है? 3169 वैकेंसी है। 3169 वैकेंसी है, तो आपको ये देखना है कि भाई उत्तर प्रदेश में 3169 वैकेंसी है, तो इसमें जैसे आप लखनऊ से फॉर्म भरने जा रहे हैं, ठीक है, तो लखनऊ में देखिए पहले कितना वैकेंसी है, कि भाई 20 वैकेंसी है कि 50 वैकेंसी है कि 60 वैकेंसी है, ऐसे वैकेंसी आपको देखना है। उदाहरण के लिए बता रहे हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए समझ लेना। तो आपको क्या करना है, जैसे कैंडिडेट क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए लखनऊ में 50 वैकेंसी है, ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस का यानी बात कर रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। 50 वैकेंसी है और कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया यहां पर 70, ठीक है, 70 कैंडिडेटों ने यहां पर अप्लाई कर दिया। मान के चलिए हम यहां पर 50 और 7 यानी 50 को हम 5 मानेंगे, 7 को हम 7 यानी 70 को हम 7 मानेंगे, ठीक है। तो 5 और 7 अब यानी इसमें जैसे मान लीजिए कैंडिडेट अप्लाई किया है, किसी का एक का 60% है, एक का 70% है, एक का 90% है, एक का 45% है, एक का 50% है, ठीक है, एक का 47% है और एक का यानी 62% है समझ लीजिए, ठीक है। तो टोटल 7 कैंडिडेटों ने अप्लाई किया, 70% वाला, 60% वाला, 90% वाला, 45%, 50% और यहां पर दोस्तों यानी 47% और 62%, ठीक है। 7 कैंडिडेट ने अप्लाई किया, लेकिन गवर्नमेंट को कितना कैंडिडेट चाहिए? 5 कैंडिडेट चाहिए, तो 5 को लेगा। सबसे पहले इसमें दोस्तों आप सभी को बता दूं, एक मेरिट लिस्ट जारी नहीं होता है, 2 मेरिट लिस्ट जारी नहीं होता है, 10-10, 12-12 मेरिट लिस्ट इसमें जारी की जाती है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट लिस्ट में ज्यादा कट ऑफ जाता है, ठीक है, सेकंड लिस्ट में फिर कम जाता है, थर्ड लिस्ट में उससे कम जाता है, ऐसे इसमें कट ऑफ जाता है, ठीक है। और यहां पर आपको मैं क्लियर कर देता हूं, हमने दोस्तों 2022, 2023, 24, 25 जितनी भी जो भर्तियां देखी है, सभी में फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ यानी जब से कोरोना में पास हुए जितने कैंडिडेट उसके बाद यानी सभी का जो कट ऑफ है, मतलब फर्स्ट लिस्ट का वो 90 प्लस रहता है। 90 से नीचे भाई कट ऑफ ही नहीं देखने को मिलता है। 90 से हाई आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, इससे नीचे कट ऑफ नहीं देखने को मिलता है। इससे ज्यादा ही कट ऑफ देखने को मिलता है, मतलब 90, 95 इसे करके। अब देखिए बात करें तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेगा, यानी 90 को उठाएगा कि भाई 90 वाले को पहले सिलेक्शन दो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 90 से नीचे कौन सा है? 70%, फिर उसके नीचे 60%, ठीक है, उसके नीचे 62%, क्योंकि 5 वैकेंसी है ना, हम 7 लिखे हैं तो 4 हो गया, अब 1 हो जाएगा 50%। 47 और जो 45% है इनको यहां पर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 5 वैकेंसी 5 यहां पर सीट भर गया। ये उदाहरण के लिए दोस्तों मैंने समझाया, इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस पे हम यानी आपको बताते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस से यानी अच्छे से आपको करना चाहिए। और दोस्तों जैसे ही अप्लाई स्टार्ट होगा तुरंत पोस्ट प्रेफरेंस पे एक वीडियो लेके आएंगे, ठीक है, तो उस वीडियो को देखना ना भूले, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, लगभग 20 से 25 मिनट का हमारा वो वीडियो रहेगा, जिसमें ऑल इंडिया के पोस्ट यानी ऑल इंडिया की जितनी यानी 23 सर्किल है, तो ऑल इंडिया के वैकेंसी के बारे में, हर स्टेट के बारे में पोस्ट प्रेफरेंस पे वो वीडियो रहेगा। 25 से 30 मिनट का वीडियो रहेगा, जिसमें आपको A to Z जानकारी हम यहां पर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि देखिए 28,740 टोटल वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है, यानी 28,740 टोटल वैकेंसी है। लेकिन आपको दोस्तों मैं यानी अभी लिख के तो नहीं बताएंगे, लेकिन वैसे पढ़ के आपको बता देता हूं कि किस स्टेट में कितना वैकेंसी है, ठीक है। आपको अपना नोट कर लेना, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं फिर उसी हिसाब से हम आपको कट ऑफ बताएंगे, ठीक है। तो भाई जितने भी कैंडिडेट आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो 1060 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी है 28,740, जिसमें से आंध्र प्रदेश में है 1060 वैकेंसी।
उसमें दोस्तों बात करें आसाम के बारे में 639 वैकेंसी है, बिहार में 1347 वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ में 1155 वैकेंसी है, दिल्ली में ओनली 42 वैकेंसी है। आप अपना स्टेट का नोट कर लेना, मैं हर स्टेट का आपको वैकेंसी बता रहा हूं, अपने अपने स्टेट का आपको देख लेना है, ठीक है। गुजरात में दोस्तों 1830 वैकेंसी है, हरियाणा से 270 वैकेंसी है, और हिमाचल प्रदेश में 520 वैकेंसी है, जम्मू कश्मीर में 267 वैकेंसी है, झारखंड में 908 वैकेंसी है, कर्नाटक में 1023 वैकेंसी है। वैसे मैंने इस पे पहले वीडियो भी बनाया है डिटेल से, ठीक है, लेकिन आपको फिर भी बता रहा हूं। अब यहां पर दोस्तों कर्नाटक के बारे में बात करें तो 2023 बता ही दिया, केरल में 1691 वैकेंसी है, मध्य प्रदेश में 2120 वैकेंसी है, महाराष्ट्र में 3553 वैकेंसी है, उड़ीसा में 1191 वैकेंसी है, पंजाब में 262 वैकेंसी है, राजस्थान में 634 वैकेंसी। जिस राज्य से हमें बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि भाई इस राज्य में अच्छा खासा वैकेंसी आएगा, उस राज्य में वैकेंसी ही नहीं आया, ठीक है, उसमें यानी 634 वैकेंसी, यानी भारत का सबसे बड़ा जो राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से उसमें बहुत कम यहां पर यानी वैकेंसी आया हुआ है। तो तमिलनाडु में 2009 वैकेंसी है, तेलंगाना में 609 वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश में 3169 वैकेंसी है, उत्तराखंड में 445 वैकेंसी है, और वेस्ट बंगाल में 2985 वैकेंसी है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है दोस्तों यहां पर आया हुआ है वो महाराष्ट्र में 3553 वैकेंसी, ठीक है। सबसे कम वैकेंसी है दिल्ली में 42 वैकेंसी। अब मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, जो कैंडिडेट हिंदी राज्य क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, अगर दोस्तों आप राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो आपका अगर 60% है, ठीक है, 55, 50, 45% है, तो भाई अपने स्टेट से अप्लाई मत करना। नहीं तो आपको राजस्थान से करना है, नहीं दिल्ली से करना है, नहीं हरियाणा से करना है। आपको अप्लाई करना है कहां से है, आपको अप्लाई करना है भाई उत्तर प्रदेश या यानी मध्य प्रदेश, ठीक है, क्योंकि वहां पर हिंदी चलता है, तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उन राज्यों से ही आप अप्लाई कर पाएंगे। उन्हीं राज्यों में थोड़ा आपका चांस बन सकता है, इन राज्यों में नहीं बनेगा, खुद के राज्यों में जैसे दिल्ली में कभी नहीं बन सकता। भाई 42 वैकेंसी है यहां पर, तो मैं कह सकता हूं 95, 98, 90% ऐसे करके होगा ना, तो आपका जाके यहां पर थोड़ा चांस बन सकता है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपका 10th में कितना परसेंटेज है और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। आपको मैं यहां पर रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। रिप्लाई देने में हो सकता है भाई 2 घंटे बाद रिप्लाई मिले, 3 घंटे बाद रिप्लाई मिले, यानी समय लग सकता है, लेकिन रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो कमेंट करके जरूर बताना आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका 10th में कितना परसेंटेज है, तो हम आपको जरूर से रिप्लाई देंगे, ठीक है। और यहां पर जितना भी परसेंटेज है बता देना। पोस्ट प्रेफरेंस से जैसे वीडियो आएगा उसको देखना ना भूले, तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आने वाली हर भर्ती की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं गवर्नमेंट नई वैकेंसी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।